आज हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रभाव और रोकने के उपाय तो आइए जानते हैं इसके बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? दुनिया लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रही है। कहीं बाढ़, कहीं सूखा, तो कहीं तूफान और जंगल की आग जैसी घटनाएं अपना कहर बरपा रही हैं। पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। आज कहीं बिन मौसम बरसात हो रही है, तो कहीं बारिश के मौसम में भी सूखा पड़ रहा है। जलवायु का यह परिवर्तन हमारे लिए एक चिंता का विषय बन गया है। क्या आप जानते हैं क्यों हमें मौसम में लगातार ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं? ये सब हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि के बढ़ते स्तर की वजह से पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। यदि हम आने वाले कुछ सालों तक इस घटना से अनजान बने रहे और इसे रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते हैं, तो हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यदि हम पृथ्वी और अपना वजूद बचाना चाहते हैं, तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को समझना होगा और समय रहते इसे रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। आज के इस लेख में आप ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, प्रभाव और इसे रोकने के उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी की सतह के नजदीक धीरे धीरे तापमान में वृद्धि होने की घटना को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs और अन्य प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा से उत्पन्न होता है। यह घटना पिछली 1 या 2 शताब्दियों से देखी जा रही है। वैज्ञानिकों द्वारा कई वर्षों से किया जा रहा अध्ययन स्पष्ट दर्शाता है कि पृथ्वी के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तापमान में होने वाले इस क्रमिक बदलाव ने पृथ्वी की जलवायु के स्वरूप को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। ग्लोबल वार्मिंग का एक नहीं बल्कि कई कारण हैं, जिनका मनुष्यों, जीव जंतुओं और पेड़ पौधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये कारण प्राकृतिक और मानव गतिविधियों का परिणाम हो सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोकने के लिए इसके प्रभावों को जानना और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाना बेहद जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप उन कारणों को जान सकते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। ग्लोबल वार्मिंग के मानव जनित कारण। 1. हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का 82% निर्माण करती है, इसलिए पेड़ लगाकर हम इसे वायुमंडल से कम कर सकते हैं। 2. हमें निजी वाहनों का उपयोग कम करना चाहिए। वाहनों से होने वाला गैसीय उत्सर्जन का जलवायु परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान है। यदि हम वाहनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी बंद कर देते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। लेकिन ऐसा करना सबके लिए संभव नहीं है। इसीलिए हमें अपनी आदतों में सुधार करना चाहिए। हम प्राइवेट वाहन ऑन ऑर्डर करने की जगह कारपूलिंग या रिदेशरे का सहारा ले सकते हैं। जितना संभव हो सके साइकिल से या पैदल चलने का प्रयास करें। पेट्रोल या डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की जगह इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का प्रयास करें। 3. अधिक रिसाइकिल करके हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने से रोक सकते हैं। यहां मुख्य उद्देश्य वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। यदि आप अपने घर का केवल आधा कचरा रिसाइकिल करते हैं, तो आप प्रतिवर्ष 2000 पौंड 960 kg कार्बन डाइऑक्साइड बनने से रोक सकते हैं। 4. नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रभावी तरीकों में शामिल एक तरीका है। हमें जीवाश्म ईंधनों की जगह सोलर, जियोथर्मल, पवन और बायोमास ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें घर पर पावर सप्लाई के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का इस्तेमाल करना चाहिए। 5. हमें एनर्जी एफिशिएंट ऊर्जा उपकरणों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि हम एनर्जी एफिशिएंट उपकरण जैसे बल्ब्स, LED लाइट्स या सोलर पावर्ड शावर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, तो ऊर्जा खपत में काफी कमी आ सकती है और यह स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में भी मदद करता है। ये ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने का सबसे आसान तरीका है, जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकता है। 6.
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ग्लोबल वार्मिंग की जानकारी पहुंचानी चाहिए और उन्हें इसके कारण, प्रभाव और रोकने के उपायों के बारे में बताना चाहिए। इसके लिए हम सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चला सकते हैं। यदि आप इस जानकारी को अपने दोस्तों, परिवार वालों और सहकर्मियों के साथ शेयर करते हैं, तो यह ग्लोबल वार्मिंग रोकने की शुरुआत का पहला कदम होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।